हेलो फ्यूचर इन्वेस्टर्स। कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, माय नेम इज सचिन एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग की। दोस्तों, आज की दुनिया में अमीर कौन नहीं बनना चाहता है, सबको अमीर बनना है, लेकिन कुछ ही लोग अमीर बन पाते हैं। इसका रीज़न ये है कि वे लोग डिसिप्लिन के साथ सभी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करते हैं एंड अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को भी सीरियसली फॉलो करते हैं। एंड दोस्तों, एक बात और, सैलरीड पर्सन भी अगर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो वे भी अमीर बन सकते हैं। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि सैलरी से कैसे अमीर बना जा सकता है तो इसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी अभी करियर की शुरुआत की है तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए 50-30-20 रूल को फॉलो करना चाहिए। अब ये क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। आपकी जितनी भी मंथली सैलरी है उसमें से आपको 50% आपकी बेसिक नीड्स पर खर्च करना चाहिए। नॉर्मली बेसिक नीड्स में क्या आता है? रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो सबकी ज़रूरत होती है। इसके अलावा अगर आप किसी घर में रेंट पर रहते हैं तो उसका रेंट देना हो गया, या फिर आपने खुद का घर खरीदने के लिए लोन ले रखा है तो उसकी ईएमआई भरना, ये सब बेसिक नीड्स में आता है। और आज के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ़ोन का रिचार्ज, गैस, क्रेडिट कार्ड का बिल, ये भी बेसिक नीड्स ही हो गए हैं। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैंने जो बताया वही बेसिक नीड्स है। आप अपने अकॉर्डिंग बेसिक नीड्स को डिसाइड कर सकते हैं कि ये तो मेरी नीड है, रिक्वायरमेंट है और मुझे इस पर खर्च करना ही है। लेकिन आप ट्राई कीजिए कि आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है, नीड्स है, वो 50% तक ही रहे। इस रूल के हिसाब से मैक्सिमम अपनी सैलरी का 50% नीड्स पर खर्च कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में आपकी सैलरी 30,000 रुपये है, तो आपको सैलरी का 50% यानी कि 15,000 रुपये ही नीड्स पर खर्च कर सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं 30% की। इसमें आप अपने वांट्स के लिए खर्च कर सकते हैं या फिर सेव कर सकते हैं। दोस्तों, वांट्स और नीड्स में फ़र्क होता है। वांट्स यानी कि आप जो चाहते हैं, जो आपकी विश है, वो वांट्स में आता है, ये आपकी नेसेसिटी नहीं है। अब वांट्स में क्या आता है? आपको कार खरीदना है या फिर बाइक, महंगे कपड़े खरीदना है, वेकेशन पर जाना है, महंगा फ़ोन खरीदना है या फिर लैपटॉप खरीदना है, ये सब चीज़ें वांट्स में आती है। इसके अलावा बहुत से ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको चाहिए, वो सब वांट्स में आती है। तो ऐसी चीज़ों के लिए आपको सैलरी का 30% रखना है। हमने जो पिछला एग्जाम्पल लिया है उसी के हिसाब से आपको सैलरी के 30,000 रुपये में से 30% यानी कि 9,000 रुपये मंथली वांट्स के लिए सेव करना है। तो ऐसा आपको बजट बनाना है, यानी कि आप साल भर में 1,08,000 रुपये स्पेंड कर सकते हैं अपने वांट्स पर। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको 1,08,000 रुपये कैसे खर्च करना है। उसके बाद आपकी मंथली इनकम का 20% डेफिनेटली सेविंग या इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। अब ये क्यों करना है? रिटायरमेंट के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए या फिर मैरिज के लिए इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। अगर हम रिटायरमेंट प्लानिंग की भी बात करें तो अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं तो आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिलता है। अब तो गवर्नमेंट जॉब में भी ऐसा हो गया है कि गवर्नमेंट पेंशन बंद करते जा रही है। इसके लिए आपको अभी से कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा। अब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए? एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और ऐसे बहुत से ऑप्शन है जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड पिछले एग्जांपल के हिसाब से आपको 30,000 में से 20% यानी कि 6,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहिए पर मंथ। और दोस्तों, 5-10 साल बाद जब आपका किसी भी जॉब में एक्सपीरियंस बढ़ता है तो उसके साथ साथ आपकी सैलरी भी बढ़ती है। मान लीजिए अब आपको किसी जॉब में 10 साल का एक्सपीरियंस है और उसके हिसाब से आपकी सैलरी 50,000 हो गई है, तो आपको 50-30-20 रूल को ब्रेक करना चाहिए और अपने अकॉर्डिंग रूल बनाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप सैलरी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का पोर्शन बढ़ाते हैं तो आप जल्द से जल्द अमीर बन सकते हैं और फाइनेंशियली भी फ्री हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए 40-20-40 रूल को फॉलो किया है, यानी कि अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये है तो उसके हिसाब से 40% नीड 20,000 रुपये हो गई, 20% वांट्स 10,000 रुपये हो गए एंड 40% सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपये हो गई। एंड दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको 50-30-20 रूल बताया है और 40-20-40 रूल बताया है तो आपको ऐसा ही रूल फॉलो करना है। अब आपकी किसी की सैलरी कम हो सकती है, किसी की ज़्यादा हो सकती है, उसके हिसाब से आप अपने रूल बनाइए और इन्वेस्टमेंट ज़रूर कीजिए। उसी से आप अपना कॉर्पस बना सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए और इसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिल सके। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।